बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 62026 2026 आज अनाउंस हो चुका है और उस एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 2026 में फाइनेंस डिपार्टमेंट में डिप्टी अकाउंटेंट्स की परमानेंट रेगुलर बेस पे सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं और वो सीट्स गर्ल्स डे स्पोर्ट्स की हैं। बेसिक पे 16 स्केल इनका है डिप्टी अकाउंटेंट का और ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 60 टोटल पोस्ट हैं 60, जिसमें 53 जो है ये ओपन मेरिट पे हैं और इन पोस्ट के ऊपर जो कि रेगुलर बेस पे हैं और ये गर्ल्स पोस्ट के हवाले से हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये हाईली प्रेस्टिजियस पोस्ट हैं। इसके लिए जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन बताई गई है कि ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आया आपने बीएससी किया हुआ है 2 साल, आपने बीए किया हुआ है, आपने बीएससी ऑनर्स किसी भी डिसिप्लिन में किया हुआ है, मैथ में किया हुआ है, बॉटनी में किया हुआ है, जोलॉजी में किया हुआ है, इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, इवन आपने बीकॉम किया हुआ है, तो 14 साल तालीमी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मेंशन की गई है कि सेकंड डिवीजन के साथ किसी भी जो डिसिप्लिन है उसमें आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो मेल के लिए 18 से 25 साल, जनरल एज रिलैक्सेशन 5 साल है, तो टोटल मेल के लिए 30 इयर्स। फीमेल के लिए कितनी है 18 से 25, 8 साल जनरल एज रिलैक्सेशन, टोटल जो एज रिक्वायरमेंट है वो है 33 इयर्स। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और टोटल पोस्ट यहाँ पे 60 अनाउंस की जा चुकी हैं। अगर इसके टेस्ट सिलेबस के हवाले से देखा जाए तो 1 पेपर एमसीक्यूज के हवाले से जो कि ऑलरेडी हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस भी जारी होती हैं, उन्हीं 10 सब्जेक्ट्स में से 1 पेपर पर मुश्तमिल एक जो टेस्ट होगा जिसमें 10 सब्जेक्ट्स लाइक करंट अफेयर्स, जिसमें जनरल नॉलेज, मैथ, इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश, तो वो सारे सब्जेक्ट्स 1 पेपर में शामिल होंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं वो है सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट में और ये 21 पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं। ये असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट में। इसमें जो प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन बताई गई है वो स्पेसिफिक है कि मास्टर डिग्री एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, वुमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने मास्टर किया हुआ है, बीएससी ऑनर्स किया हुआ है इन डिसिप्लिन में जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर की टोटल 21 पोस्ट हैं और इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब वंस अगेन मेल के लिए जो यहाँ पर एज रिक्वायरमेंट बताई गई है वो है 21 ईयर्स से 30 ईयर्स और 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन 35 इयर्स। फीमेल के लिए 38 इयर्स है और इसका जो टेस्ट सिलेबस है वो मेंशन किया गया है वो क्वालिफिकेशन बेस्ड होगा, 100% क्वालिफिकेशन बेस्ड होगा। इट मींस वही क्वालिफिकेशन जो कि सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, रूरल सोशियोलॉजी, वुमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज या एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से है। तो कुल सीट से कितनी है 21 पोस्ट हैं और ये असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बैतुल माल डिपार्टमेंट की है। उसके बाद माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट्स में जो सीट्स अनाउंस हो चुकी है 1 पोस्ट है, ओपन मेरिट की है, मैनेजर आईटी की है और इसमें जो क्वालिफिकेशन बताई गई है कि एमएस डिग्री सेकंड डिवीजन आईटी में हो, कंप्यूटर में हो, किसी भी फील्ड में हो, या आपने बीएस किया हुआ है सेकंड डिवीजन के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो उस हवाले से है। यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट जो ओवरऑल है वो 45 ईयर्स तक बताई गई है और इसका जो 1 पेपर एमसीक्यू टेस्ट बेस्ड होगा वो क्वालिफिकेशन बेस्ड होगा। तो क्वालिफिकेशन जो प्रेस्क्राइब बताई गई है इस 1 पोस्ट के हवाले से, मैनेजर आईटी के हवाले से, तो जो टेस्ट सिलेबस है वो भी क्वालिफिकेशन बेस्ड ही होगा। नेक्स्ट, पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वहां पर जो सीट अनाउंस हो चुकी है, एक पोस्ट है अकाउंटेंट ऑफिसर की और ये कंट्रैक्ट बेस पे है। इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एमकॉम और एमबीए है। एज रिक्वायरमेंट मेल के लिए 35 इयर्स, फीमेल के लिए 38 इयर्स है और इसका जो टेस्ट सिलेबस होगा वो 100% क्वालिफिकेशन बेस्ड होगा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंस के हवाले से। नेक्स्ट जो सीट अनाउंस हो चुकी है वो है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंडस्ट्रीज पंजाब लाहौर और उसमें जो सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं असिस्टेंट की सीट्स हैं और ये 3 टोटल सीट्स हैं और उसमें जो प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 हैं, ये ओपन मेरिट पे हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है 30 इयर्स, फीमेल के लिए 33 इयर्स। वंस अगेन जो टेस्ट सिलेबस है वही 1 पेपर के हवाले से है जिसमें जनरल एबिलिटीज, मैथमेटिक्स, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, वो सारे के सारे जो कि ऑलरेडी हम कंसेप्चुअल क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं। उसके बाद है कि नेक्स्ट जो पोस्ट अनाउंस हो चुकी है वो है इंजीनियर लैब, बीपीएस 17 स्केल है, इसकी 1 पोस्ट है और इसके लिए बीएस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है
और मेल के लिए एज रिक्वायरमेंट 33 ईयर्स, फीमेल के लिए 36 ईयर्स। और इसके लिए जो टेस्ट सिलेबस है वो स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि 40% इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होगा, 40% बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, 20% जनरल नॉलेज के हवाले से है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट में, और पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट में जो पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं उसके हवाले से एज रिक्वायरमेंट और क्वालिफिकेशन भी देखते हैं। तो ये जो पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं ये 6 पोस्ट हैं जूनियर क्लर्क, बीपीएस 11 की हैं। ये रेगुलर बेस पे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 6 पोस्ट हैं, रेगुलर बेसिस पे हैं जूनियर क्लर्क की। और यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स, इट मींस आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपने एफएससी किया हुआ है, आपने आईसीएस किया हुआ है, आपने एफए किया हुआ है, इंटरमीडिएट में हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इक्वल टू 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपने किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ओनली फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और साथ में ये भी बताया गया है कि स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग इन इंग्लिश कंप्यूटर के हवाले से माइक्रोसॉफ्ट में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, सफिशिएंट नॉलेज ऑफ टाइपिंग इन उर्दू, और उसके लिए स्पीड रिक्वायरमेंट भी बताई गई है। फीमेल के लिए ये सीट्स हैं, और फीमेल के लिए जो एज रिक्वायरमेंट बताई गई है 18 से लेकर 25 साल प्लस 8 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन, तो टोटल कितनी है 33 ईयर्स है। और ऑल द फीमेल कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम एनी डिवीजन, पंजाब के किसी भी डिवीजन, किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट है उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल जो सीट्स हैं वो 6 सीट्स हैं। और इसके लिए जो सिलेबस बताया गया है रिटन टेस्ट के हवाले से वो 1 पेपर एमसीक्यूज होगा, जिसमें जो बताया गया है कि 80% जो सिलेबस है वही 1 पेपर के हवाले से होगा, जिसमें जनरबिलिटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, उर्दू, ये सारे होंगे। और 20% जो है वो बताया गया है क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एमएस ऑफिस, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये सिर्फ फीमेल के लिए 6 पोस्ट हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के हवाले से, ये भी 6 पोस्ट हैं, और ये भी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, और ये भी रेगुलर बेस पे हैं, परमानेंट बेस पे हैं, जैसा कि ये पोस्ट रेगुलर बेस पे थी। यहाँ पे भी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स, यानी इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है, आईसीएस किया हुआ है, एफए किया हुआ है, एफएससी की हुई है, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की गई है कि आईसीएस सेकंड डिवीजन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ में ये भी बताया गया है कि स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड भी बताई गई है। तो इसके लिए भी एज रिक्वायरमेंट वही 33 है। और किसी भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करती हैं तो तमाम वो कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वंस अगेन यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो 100% जो सिलेबस मेंशन किया गया है वो एमसीक्यू बेस्ड, एमएस आईटी, एमएस ऑफिस और आईटी से रेलेवेंट, यानी कंप्यूटर बेस्ड ही ये टेस्ट सिलेबस मेंशन किया गया है। उसके बाद के 3 पोस्ट हैं, और ये भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, रेगुलर बेस पे हैं। ये हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए, और इसमें जो क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है आई कॉम और डी कॉम, और वो भी सेकंड डिवीजन या इक्वल क्वालिफिकेशन वो मेंशन की गई है। फीमेल के लिए 6 सीट्स हैं, 33 इयर्स हैं, और किसी भी पंजाब के प्रोविंस से उनका डोमिसाइल है, वो बिलोंग करते हैं, वो रिस्पेक्टेड फीमेल कैंडिडेट्स तो इन पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हैं। और 1 पेपर एमसीक्यू होगा, और इसमें 100% जो टेस्ट सिलेबस बताया गया है वो अकाउंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो सीट्स हैं जो कि पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट में हैं, जिसमें जूनियर क्लर्क, जिसमें जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर और जिसमें जूनियर अकाउंटेंट, ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये रेगुलर परमानेंट बेस पे ये पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट अनाउंस हो चुकी है वो है वाटर मैनेजमेंट विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वो हैं 8 पोस्ट हैं, और वो हैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के हवाले से। टोटल ये 8 पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। इसके लिए जो प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन बताई गई है वो है एमएससी इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और मास्टर्स डिग्री इन वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में एमएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर रेलेवेंट बताई गई है। और साथ में 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी बताया गया है। 18 स्केल में या 17 स्केल में जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो 7 साल रिक्वायर्ड है। और मेल के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है अप टू 40 इयर्स, फीमेल के लिए 43 इयर्स, और मेल फीमेल जो है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट है उससे बिलोंग करते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो टेस्ट सिलेबस बताया गया है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80% होगा, और 20% जो होगा वो जनरल एबिलिटी बेस होगा, जिसमें जीके, जिसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, इस्लामियात, ये सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं। नेक्स्ट 1 पोस्ट अनाउंस की गई है वो है जूनियर साइकोलॉजिस्ट की, वो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर में, और ये जूनियर साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है। ओनली 1 पोस्ट है ओपन मेरिट के हवाले से, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
एज रिक्वायरमेंट और क्वालिफिकेशन के हवाले से देखते हैं। मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन साइकोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है साइकोलॉजी में तो अप्लाई कर सकते हैं। एज रिक्वायरमेंट मेल के लिए 37 ईयर्स, फीमेल के लिए 40 ईयर्स। और वन पेपर जो MCQ बेस्ड होगा 100% क्वालिफिकेशन रिलेटेड वो टेस्ट सिलेबस होगा। और नेक्स्ट जो पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं वो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। वो हैं 10 पोस्ट हैं सब इंजीनियर की, और ये जो 10 पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं जो कि सब इंजीनियर की हैं, 10 पोस्ट हैं जिसके लिए 3 साल डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर सिविल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड किया गया है। इसमें भी जो है ओपन मेरिट पे 6 सीट्स हैं, वुमेन कोटा के हवाले से स्पेसिफिक 3 सीट्स बताई गई हैं। तो ओपन मेरिट पे जो 6 सीट्स हैं उस पे मेल फीमेल दोनों compete कर सकते हैं, दोनों अप्लाई भी कर सकते हैं। मेल के लिए एज रिक्वायरमेंट 30 ईयर्स, फीमेल के लिए 33 ईयर्स है। और डोमिसाइल किसी भी प्रोविंस जो है पंजाब से वो बिलोंग करते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो ओनली लाहौर में होगी, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। टेस्ट सिलेबस ओनली क्वालिफिकेशन रिलेटेड 100% जो है वो टेस्ट सिलेबस ये मेंशन किया गया है। 1 पोस्ट है सब इंजीनियर मैकेनिकल के हवाले से, यहाँ क्वालिफिकेशन बताई गई है 3 इयर्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर मैकेनिकल जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। एज रिक्वायरमेंट मेल के लिए 30, फीमेल के लिए 33 ईयर्स है। और क्वालिफिकेशन बेस्ड ही टेस्ट होगा, 1 पेपर 100%, और वो तमाम का तमाम क्वालिफिकेशन बेस्ड होगा, उसमें कोई भी जनरबिलिटी के क्वेश्चन शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट जो 2 पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं वो है सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। इसमें जो 3 साल डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग ये इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा रिक्वायर किया गया है। वंस अगेन एज रिक्वायरमेंट सेम है, मेल के लिए 30, फीमेल के लिए 33 ईयर्स। एनीवन इन पंजाब अप्लाई कर सकते हैं, और उसके के लिए जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो यहाँ पर 3 साल डिप्लोमा है, और टेस्ट का जो सिलेबस है वो भी क्वालिफिकेशन बेस्ड ही होगा, 100% क्वालिफिकेशन बेस्ड होगा। 1 पोस्ट है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, फीमेल के लिए जो बेसिक पे स्केल 17 है। इसमें क्या है, मास्टर डिग्री जो क्वालिफिकेशन बताई गई है साइकोलॉजी में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 1 पोस्ट है और वो भी फीमेल के लिए है। इसमें जो एज रिक्वायरमेंट बताई गई है वो 45 ईयर्स तक फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पंजाब का डोमिसाइल होल्डर अगर वो हैं डिस्ट्रिक्ट के। इसके बाद क्वालिफिकेशन रिलेटेड टेस्ट जो होगा 100% क्वालिफिकेशन बेस्ड ही होगा। उसके बाद 1 पोस्ट है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन लीगल ऑफिसर है, और उसके लिए LLB रिक्वायरमेंट है। और मेल के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है 35 ईयर्स, फीमेल के लिए 38 ईयर्स। और उसका जो टेस्ट सिलेबस होगा वो भी क्वालिफिकेशन रिलेटेड ही होगा। उसके बाद 2 पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं, वो हैं मेडिकल ऑफिसर्स पैच के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट के हवाले से। ओपन मेरिट के ऊपर 1 है और वुमेन कोटा के लिए 1 है। और उसके लिए रिक्वायरमेंट MBBS, और मेल के लिए 35 ईयर्स एज रिक्वायरमेंट, फीमेल के लिए 38 ईयर्स। जो टेस्ट होगा वो भी 100% क्वालिफिकेशन बेस्ड होगा। उसके बाद 26 जो पोस्ट अनाउंस की गई हैं वो हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। गस्टेड स्केल है, 17 स्केल है, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है, और ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 26 हैं। ओपन मेरिट पे 20 हैं, वुमेन के लिए 5 पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं। जो ओपन मेरिट पे सीट्स होती हैं उन पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और ओपन मेरिट के हवाले से टोटल सीट्स 20 हैं। फीमेल के लिए स्पेसिफिक पोस्ट भी हैं जो कि 5 पोस्ट मेंशन की गई हैं, वो ओपन मेरिट पे भी compete कर सकती हैं। तो ये गस्टेड जो है स्केल है 17 स्केल चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। इसमें जो क्वालिफिकेशन बताई गई है कि मास्टर डिग्री इन सोशल साइंसेस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, स्टैटिस्टिक्स, और उसके साथ एक जो मैथमेटिक्स, जर्नलिज्म ये मेंशन किया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो टेस्ट सिलेबस बताया गया है वही टेस्ट सिलेबस है जो कि डिप्टी अकाउंटेंट्स के लिए मेंशन किया गया है। इट मींस कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए, इट मींस आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हैं जो कि डिप्टी अकाउंटेंट्स के लिए। 60 सीट्स अनाउंस की जा चुकी हैं जो कि परमानेंट रेगुलर बेस की हैं, क्योंकि उसका भी टेस्ट सिलेबस सेम है और इन पोस्ट का भी टेस्ट सिलेबस सेम है कि 1 पेपर MCQs होगा जनरल एबिलिटी के हवाले से, जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, एवरीडे साइंस, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। तो इट मीन्स वो तमाम कैंडिडेट्स के जिन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो ऑटोमेटिकली वो जो डिप्टी अकाउंटेंट्स की 60 पोस्ट हैं रेगुलर परमानेंट पोस्ट हैं, वो भी गस्टेड पोस्ट हैं,
BPS 16 स्केल, तो वहाँ पे भी वो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि उनका और इनका जो टेस्ट पैटर्न सिलेबस है वो सेम है, और हो सकता है कि दोनों का क्लब पेपर ही वो ले ले कमीशन। अप्लाई करने के हवाले से जो लास्ट डेट मेंशन की गई है वो है 15 जून 2026 है, कि 15 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है। जो तमाम सीट्स आज जो अनाउंस हो चुकी हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 2026 के हवाले से, और ये अप्लाई का प्रोसेस जो है मंडे से ही स्टार्ट हो जाएगा। इन तमाम पोस्ट के हवाले से हमारा जो स्पेशल बैच वो स्टार्ट हो रहा है, और उसके हवाले से आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले आप डेमो लेक्चर सुने, वही कंसेप्चुअल क्लासेस, रेगुलर कंसेप्चुअल क्लासेस जो ऑलरेडी हम कंडक्ट करा रहे होते हैं, और जो डिप्टी अकाउंटेंट की पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के हवाले से भी स्पेशल बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और स्पेशल बैच के हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एडमिशन्स के हवाले से, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।